हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट एसएससी जीडी के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंडों में शेयर इसको करिए, जिससे कि आने वाली सारी आपकी वीडियो जो आ रही है वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ये है, ए है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, बी है आदि ऐतिहासिक काल, सी है प्राचीन काल, डी है ऐतिहासिक काल। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो आदि मानव ने जो है सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। ऑप्शन ए है बैल, बी है कुत्ता, सी है गाय और डी है हाथी। तो जो इसका आंसर होगा वो कुत्ता होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, आधुनिक होमोसेपियंस जो मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो ऑप्शन ए है निम्न पूरा पाषाण काल, और बी है मध्य पूरा पाषाण काल, सी है उच्च पूरा पाषाण काल और डी है ताम्र पाषाण काल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी उच्च पूरा पाषाण जो है काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव काल, मतलब मानव का उद्भव हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 है हमारा, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो जो मानव मानव था उस टाइम में, तो उसने किस काल में आपका आग का प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है ताम्रपाषाण काल और डी है कांस्य काल। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी नवपाषाण काल में जो है वो आग का प्रयोग किया गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने जो है वो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है लोहा, बी है चांदी, सी है तांबा और डी है पीतल। तो जो इसका आंसर होगा वो तांबा। तो सर्वप्रथम मानव ने जो है वो धातु का प्रयोग किया किस, तो तांबा का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। तो मानव द्वारा जो पहली फसल थी वो कौन सी थी। तो ऑप्शन ए है चावल और बी है जौ, सी है गेहूं और डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो गेहूं होगा। गेहूं जो है वो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली फसल है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो मानव जो है वो खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए है, देखिए मध्य पाषाण काल, बी है ताम्र पाषाण काल, सी है नवपाषाण काल, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नवपाषाण काल में जो है वो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन तत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि पुरातत्वविद जो है हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी है आर डी बनर्जी, सी है एस आर राव और डी है आपका बी बिलाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी जो है वो पुरातत्वविद हड़प्पा के खनन से संबंधित थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो जो आपके हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो देखिए, ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है चहुंदड़ो और डी है आपका मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो जो है वहाँ से आपकी कांस्य नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली। तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली। इसमें देखिए, ऑप्शन ए है हड़प्पा,
बी है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो और डी है रंगपुर। इसका भी जो आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो से होगा। मोहनजोदड़ो द्वारा जो है वो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर प्राप्त हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला था कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन ए है धोलावीरा और बी है रंगपुर और सी है आलमगीरपुर, डी है लोथल। तो जो इसका आंसर होगा वो लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो विशाल स्नान घर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका देखिए ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है राखीगढ़ी और डी है सुतकोंगडोर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो से जो है वो विशाल स्नान घर प्राप्त हुआ था। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सार्वमान्य तिथि जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है 2500 से लेके 1800 ईसा पूर्व, ठीक है। बी है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व और आगे है ऑप्शन सी 2900 से लेके 1700 ईसा पूर्व और डी है 2400 से लेके 1800 ईसा पूर्व। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक इसका मान्य तिथि है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो जब भारत में मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है, ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता से, बी है वैदिक काल से, सी है मौर्य काल से, डी है गुप्त काल से। तो जो इसका आंसर होगा वो सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो ऑप्शन ए प्रकृति की पूजा करते थे, गाय की, वृक्ष की या माता की। तो जो इसका आंसर होगा वो प्राकृतिक, ऋग्वैदिक के जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए है सप्त सिंधु प्रदेश में, गांगेय घाटी पे, गंडक के तट पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सप्त सिंधु प्रदेश में जो है वो आर्य भारत सबसे पहले वहीं बसे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। आर्यों का मूल निवास कहाँ स्थान था? आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था? ऑप्शन ए है आर्कटिक क्षेत्र में, बी है एशिया में और सी है देखिए दक्षिण रूस में और डी है सप्त सिंधु प्रदेश में। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी एशिया माइनर में जो थे वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। इसका जो आंसर होगा वो ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र का आपका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है वो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है? तो इसमें देखिए छंदोग्य उपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद और सी है मनुस्मृति और डी है ऋग्वेद। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते उक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऑप्शन ए है सोम, बी है अग्नि, सी है वरुण और डी है इंद्र। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए सोम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? तो निम्न में से जो प्राचीन वेद है वो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा वो ऋग्वेद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इंद्र का जो स्थान है वो किस देवता को मिला था? ऑप्शन ए है वरुण, बी है प्रजापति, सी है विष्णु, डी है महेश। तो इसका आंसर जो होगा वो प्रजापति होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की गई है? तो ऐसा कौन सा आपका वेद है जिसमें आपकी गद्य पद्य दोनों की रचना की गई है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। इसका जो आंसर होगा यजुर्वेद जो है वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र जो था उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है घनन। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो हर्यक वंश के ऐसा कौन सा शासक था जिसकी उपाधि कुड़िक थी? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए देखिए अजातशत्रु है, बी है उदयन, ठीक है, सी देखिए कालाशोक और डी है महापद्मनंद। तो इसका जो आंसर होगा अजातशत्रु। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय जो मगध पर शासन था वो किसका था? ऑप्शन ए है महापद्मनंद, बी है धननंद, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है पोरस। तो इसका जो आंसर होगा वो महापद्मनंद जो थे वो सिकंदर के समय मगध पर शासन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, कालाशोक की राजधानी थी। तो जो कालाशोक की राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है वैशाली, बी है राजगृह, सी है पाटलिपुत्र, डी है अवंती। तो इसका जो आंसर होगा वो पाटलिपुत्र। कालाशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? ऑप्शन ए है महापद्मनंद, बी है अ, खारवेल, सी है शशांक, डी है सिकंदर। तो जो इसका आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए महापद्मनंद को क्या कहा गया? क्षत्रियों का नाश करने वाला। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है मकदुनिया, बी है बेबीलोन, सी है ईरान, डी है चीन। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। मकदुनिया का जो है वो सिकंदर मतलब मकदुनिया जो है वो एक जगह का नाम है जहाँ सिकंदर शासक था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्तार या झेलम का युद्ध कब हुआ था? प्रसिद्ध विस्तार या झेलम का युद्ध कब हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में? तो ऑप्शन ए है 323 ईसा पूर्व, बी है 325 ईसा पूर्व, सी है 326 ईसा पूर्व, डी है 328 ईसा पूर्व। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसमें सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था जिसे झेलम का युद्ध बोलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, बी है महावीर, सी है सिद्धार्थ, डी है भद्रबाहु। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी महावीर। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 है आपका, देखिए महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था? तो ऑप्शन ए है देखिए अपरिग्रह, बी है अस्तेय और सी है देखिए ब्रह्मचर्य और डी है अहिंसा। तो जो इसका आंसर होगा वो ब्रह्मचर्य होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो ऑप्शन ए सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक आचरण और ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ये सभी होगा। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 34, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर ने जो है वो किस भाषा में उपदेश दिया था? ऑप्शन ए है प्राकृत,
या फिर संस्कृत या फिर हिंदी या फिर द्रविड़। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन ए वैशाली, बी है राजगीर, सी है पाटलिपुत्र, डी है पावापुरी। तो इसका जो आंसर होगा वो वैशाली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन ए वल्लभी, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र, डी है पावापुरी। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी है श्रावस्ती और सी है सारनाथ, डी है बोधगया। तो इसका जो आंसर होगा वो सारनाथ वाराणसी। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वहीं पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ऑप्शन ए है बुद्ध, बी है संघ, सी है धम्म और डी है ये सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगला सीरीज में आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो 39 है आपका, महात्मा बुद्ध द्वारा, एक सेकेंड, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण या फिर महाभिनिष्क्रमण, और सी है धर्म चक्र प्रवर्तन, या फिर उपरोक्त, मतलब डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।